हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी। आज हम फिज़िक्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको हमारे चैनल पर बहुत ही इजी वे में शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स। आप उसको देखकर अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ड्राइंग बनाया है हमने, ये लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन का ड्राइंग है। यहाँ पे क्या है, ओ और ओ डैश जो है हमने दो ऑब्जर्वर लिया है। ओ एंड ओ डैश दो ऑब्जर्वर लिया है और एस एंड एस डैश दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जो एक्स है वो सी टी है, ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस ट्रावर्स्ड बाय एस, और एस डैश जो है और जो एक्स डैश है वो डिस्टेंस ट्रावर्स्ड बाय एस डैश है। ठीक है, लॉरेंज introduced transformation equation relating the observations of positions and time taken by two observer in two different inertial frames। यहाँ पे वही बताया गया है कि जो लॉरेंज है उन्होंने जब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिया तो उन्होंने पोजीशन और टाइम को लेकर कुछ ऑब्जर्वेशंस किए जो कि दो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया कि एस और एस डैश नाम के हम दो इनर्शियल फ्रेम ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, रिलेटिव टू द एस। ठीक है, यहाँ पे वही बताया जो मैंने ऊपर आपको बताया था। आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि O and O dash be two observer in two systems situated at their origin. The observers O and O dash, ठीक है, observe the same event whose coordinate are। यहाँ पे जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सेम इवेंट को, ठीक है, जो सेम इवेंट है हम इसका पोजीशन लेंगे, हम यहाँ पे पोजीशन लेंगे उसका इवेंट। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ और यहाँ दोनों से दूर हम अगर यहाँ पे कोई पोजीशन ले रहे हैं तो हम इन दोनों इनर्शियल फ्रेम्स और फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस से इसका जो है डिस्टेंस हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड और टाइम है। ठीक है, और एक इनर्शियल फ्रेम का होगा एक्स वाई, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश। ठीक है, यहाँ पे ऐसे होगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक्स डैश होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, जो कि मूव करेगा वेलोसिटी स्पीड v से। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे वी टी जो है वो डायरेक्शन का वो सॉरी ये यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिया गया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किससे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि जो जो एक्स डैश होता है वो एक्स माइनस वी टी के इक्वल होता है, और ये जो हमने यहाँ लिया है अल्फ़ा, ये अल्फ़ा जो है ये कांस्टेंट है और वी टी हमने डिस्टेंस ट्रावर्स बाय एस डैश है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स डैश का वैल्यू हमने लिया, इक्वेशन 1 लिया, और वाई डैश इज इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इज इक्वल टू डैश। हमने देखा कि वो जब इनर्शियल फ्रेम्स थे वो एक दूसरे के पैरेलल थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन्वर्सली हम लोग ले सकते हैं, जब एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश का वैल्यू मिल गया है तो इसके इन्वर्सली हम लोग अगर वैल्यू लेंगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा हमको। ठीक है, जस्ट उसके यहाँ पे हम याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो एक्स डैश का वैल्यू था उसमें ये माइनस में था और जो एक्स का वैल्यू है उसमें ये प्लस में है, तो आप लोग एग्जाम में गलत मत कीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि कोई पी इवेंट है। ठीक है, हमने पहले भी बताया कि वहाँ पे पोजीशन पी लेंगे रेफरेंस ऑफ इनर्शियल फ्रेम्स से। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पी है वो एक सिंगल लाइट है। ठीक है, मतलब सिग्नल लाइट है। लाइट सिग्नल है तो वो प्रोड्यूस तब होगा जब वहाँ पे जो टाइम होगा, दोनों का टाइम जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब ज़ीरो होगा। ठीक है, टी एंड टी इक्वल टू टी डैश इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि
दोनों ओरिजिन जो होंगे वो कोइंसाइड भी करेंगे, ठीक है। और जो ट्रैवल यहाँ पे जो सिग्नल ट्रैवल करेगा, पहले ट्रैवल जो था वो स्मॉल v से कर रहा था, वेलोसिटी स्मॉल v था। अब यहाँ पे जो ट्रैवल कर रहा है वो स्पीड जो है उसका वो c है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ही जो है उसका पोजीशन हम लोग ले रहे हैं। पोजीशन यहाँ s से अगर लेंगे x का, तो हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि ct हमने ड्राइंग में भी उसको डिनोट किया था। एक बार ड्राइंग देख लेते हैं। यहाँ पे ड्राइंग में भी डिनोट किया है कि x इज इक्वल टू s से जो हम लोग उसका दूरी लेंगे तो x इज इक्वल टू ct, और s डैश से लेंगे तो x डैश इज इक्वल टू ct डैश होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोगों ने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 लिख लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 2 एक बार देख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है, x डैश का वैल्यू, और x का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 है। एक बार ठीक से देख लीजिए। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं। x और x डैश आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हम डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर आएगा। अब उसके अंदर वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार खुद से करके देखिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने x और x डैश का वैल्यू जो है वो निकाला है, ठीक है। x और x डैश का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 3 और 4 से हम यहाँ पे भर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी भरते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो ct है और ct डैश, फिर यहाँ पे x डैश का वैल्यू जो है वो ct डैश है, vt प्लस ct vt डैश, ठीक, vt डैश, ठीक, c स्क्वायर t डैश अल्फा स्क्वायर c स्क्वायर t डैश, ठीक, c t डैश t v c t डैश t v v स्क्वायर t डैश, ठीक। ये और ये कट जाएगा, c स्क्वायर t डैश अल्फा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे t और t डैश को हम कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से c स्क्वायर और यहाँ से v स्क्वायर, ठीक है। तो और ये t कटा, ये t डैश चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग c स्क्वायर अल्फा स्क्वायर c v स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को आसानी से मिल जा रहा है, ठीक है। c स्क्वायर v स्क्वायर, ये हम लोग को अल्फा स्क्वायर का, अब यहाँ से अल्फ़ा का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा का वैल्यू निकालने से पहले एक छोटा सा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सी स्क्वायर जो है वो इसमें से सी स्क्वायर को कॉमन निकाला, ठीक है। अब ये सी स्क्वायर कट हो जाएगा, तब हमारा जो अल्फ़ा का वैल्यू होगा वो 1/√v स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू हमको मिल गया है, अब हमको एक्स डैश का वैल्यू निकालना है। तो एक्स डैश का हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, एक्स डैश का अल्फ़ा एक्स वी टी डैश, ये पढ़ा था, ठीक है, नहीं वी टी, ठीक, ये पढ़ा था। अब हम यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ x होगा, ठीक है।
तो ये हमारा जो वैल्यू मिला है एक्स डैश का, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्स डैश का वैल्यू मिल गया है। ठीक, अब एक्स डैश का वैल्यू मिल गया, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, टी डैश का वैल्यू निकालना है। ठीक है, टी डैश फाइंड करना है। टी डैश फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक्स डैश सी टी डैश। ठीक, यहाँ से हम टी डैश का वैल्यू ले सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास एक्स डैश का वैल्यू है, तो एक्स डैश का वैल्यू हम रखते हैं एक्स डैश पे। ठीक, सी टी डैश। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे t का वैल्यू रखते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जो x है वो सी टी के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पे t का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को x बाय सी लिख सकते हैं। ठीक, अब यही चीज़ हम लोगों को यहाँ करना है, x के जगह पे हम लोगों को सी टी, एक्स का वैल्यू सी टी, वी और t का वैल्यू हम लोगों ने x बाय सी निकाला है, तो x बाय सी भरेंगे, अंडर रूट में वही रहेगा। ठीक है, सी टी डैश। यहाँ पे सी को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ सी नहीं है, कॉमन लेंगे तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा, हमने बहुत छोटे क्लासेस में ये पढ़ा है। ठीक है, ये सी और ये सी कट हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको टी डैश का जो है वो वैल्यू, फाइनल वैल्यू मिल गया है, टी माइनस वी एक्स सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, ये हमको टी डैश का वैल्यू मिल गया है। अब हम इसके इन्वर्सली भी ले सकते हैं, हमको एक्स डैश का भी वैल्यू मिल गया, टी डैश का भी वैल्यू मिल गया। अब हमको अगर x का वैल्यू लेना होगा, ठीक, x का वैल्यू लेना होगा तो हमको क्या करना रहेगा, x इक्वेशन 2 में x की वैल्यू के लिए इक्वेशन 2 जो हमने लिया था, इक्वेशन 2 में हम यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू रख देंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, x का वैल्यू क्या आएगा, बहुत सिंपल है, x डैश बी टी डैश, यहाँ पे हमको अल्फ़ा का वैल्यू रखना है। ठीक है, ठीक, ये हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, अब टी डैश से हम इसका टी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ठीक, टी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को एक्स के फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। ठीक है, एक्स का फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। एक्स में हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग टी की वैल्यू निकालेंगे, जिस तरह से एक्स डैश के फॉर्मूले से हमने टी का निकाला था, सेम वही प्रोसेस चलेगा। इसको आप खुद से करके देखिएगा, बहुत ही इजी प्रोसेस है। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा टी प्लस वी एक्स डैश, यहाँ पे टी डैश होगा, टी का वैल्यू है तो, ठीक, अंडर रूट में ही। ठीक, आप निकाल के देखिएगा, यही आएगा सेम इस प्रोसेस से। ठीक है, इस तरह से अब हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको एक्स डैश का वैल्यू मिल गया, एक्स वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, ये हमको वैल्यू मिल गया एक्स डैश का, और वाई डैश का वैल्यू वाई मिला, एंड जेड डैश का वैल्यू जेड डैश का वैल्यू जेड मिला। ठीक, एंड टी डैश का वैल्यू भी हमने निकाला, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक,
अंडर रूट में, ठीक। हमको ये भी मिल गया। और इसके इन्वर्सली हमने निकाला x का वैल्यू, y का वैल्यू y डैश, z का वैल्यू z डैश, और हमने t का वैल्यू भी निकाला t डैश प्लस वी एक्स सी स्क्वायर, वी एक्स डैश है वो। ठीक, ये हमारा, हम इसको इक्वेशन दे देते हैं इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, ठीक है। इक्वेशन 5 जो है, इक्वेशन 5 हमारा जो है वो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन, और इक्वेशन 6 जो हमारा है वो है लॉरेंस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन 5 और 6 है वो क्या है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक। अब हम यहाँ पे एक केस देखते हैं। केस हमारा क्या है कि इफ v जो है वो बहुत स्मॉल है, ठीक। v हमारा जो बहुत स्मॉल होगा तो हमारा जो यहाँ पे v अपॉन सी स्क्वायर है, v अपॉन सी स्क्वायर, ठीक, ये क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक। ज़ीरो के इक्वल होने से हमारा जो अल्फ़ा का वैल्यू हमने निकाला था, क्या निकाला था, 1/1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन जो हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, यहाँ पे। और यहाँ जो v होगा, v का वैल्यू अगर बड़ा होगा, ठीक है, v का वैल्यू बड़ा होगा c से, तो यहाँ पे एक और कंडीशन है कि अगर v का वैल्यू c से बड़ा है तो जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इमेजिनरी वैल्यू देगा, किसके लिए, x और x डैश और t डैश के लिए, ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू देगा। तो ये हमारे दो कंडीशंस हो जाएंगे इसके, ठीक है। सो गाइज़, ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आपको समझ नहीं आया होगा, कहीं पे आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज़।